हेलो एंड वेलकम टू अननोन एंड साइंस। बच्चों आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नहीं, चैप्टर 1 के क्वेश्चन एंड आंसर। चैप्टर कर लिया था फिनिश, अब देखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर एनसीईआरटी के। तो सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से कौन मैटर है? कौन गए? ये नहीं तो कौन गए? चेयर मैटर है कि नहीं? अब देखो ये तो यार तुम्हें, मुझे लगता है कि अपने आप एग्जाम्पल को देख देख के अपने आप आंसर देना चाहिए। ठीक है, इनमें से कौन मैटर है इन सबको देख के आप खुद ही बताओगे, कमेंट करके बताओगे। ठीक है कि कौन कौन से मैटर हैं, कौन कौन से मैटर नहीं है। लव तुम्हारी लाइफ में बहुत मैटर करता है, पर सबसे दुख की बात तो ये है कि मैटर नहीं है। इसको नहीं बता रहा मैं, क्वेश्चन नंबर 2 से बताऊँगा। स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर अवे, बट टू गेट स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। ऐसा क्यों होता है? यदि गर्मा गर्म खाना बन रहा है तो इसकी स्मेल दूर तक आती है, जबकि ठंडे खाने के लिए आपको पास में जाना पड़ता है। ये मैंने चैप्टर पढ़ाया था, तब भी बताया था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है पार्टिकल की। और पार्टिकल कौन से? जो स्मेल, जो फूड से जो पार्टिकल निकल रहे हैं ना, उन्हीं की वजह से तो स्मेल वो एयर में जाके और वो काइनेटिक एनर्जी यदि उनकी बढ़ गई तो वो दूर तक स्मेल जाएगी। जबकि टेम्परेचर कम है तो उन पार्टिकल की एनर्जी कम है, काइनेटिक एनर्जी कम है, तो इसलिए स्मेल पास तक ही रहती है। ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल। एक डाइवर यानी कि जो तैराक, जो डुबकी लगाता है उसमें तैरने के लिए, वो क्या करता है? वो स्विमिंग पूल में पानी को कट करके आराम से चला जाता है। विच ऑफ द प्रॉपर्टी डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? इस ऑब्जर्वेशन से कौन सी प्रॉपर्टी शो होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यदि यदि पानी के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता तो जैसे डाइवर कूदता उसका सर फूट जाता। क्योंकि सॉलिड का एग्जाम्पल मैंने दिया था ना अभी, जो पिछली क्लास में एल्यूमिनियम का ब्लॉक था। एल्यूमिनियम के ब्लॉक में क्या हो रहा था? जैसे आप उससे हाथ से तोड़ने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगा। क्या आपका हाथ टूट जाएगा? वो नहीं टूटेगा, आपका हाथ टूट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, पानी के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है, जिसकी वजह से डाइवर आराम से उसको कट थ्रो करके जा सकता है। व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर? मैटर के पार्टिकल की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं? एक सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल। ये मैंने चारों कैरेक्टरिस्टिक बता रखी हैं आपको, ये नहीं मैं वापस पढ़ाऊँगा, आपको लेक्चर देखना ही पड़ेगा। डेंसिटी, डेंसिटी के बारे में मैंने आपको बताया था, बट यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि इनको इंक्रीजिंग फॉर्म ऑफ डेंसिटी में क्या करो, शो करो। इनमें से सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी? एयर की, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी की, हनी की, वाटर की, चौक की, कॉटन की, आयरन की। सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी आयरन। कौन सा रन? आयरन। क्योंकि इसमें ये सॉलिड है और इसके पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं। उसके बाद इनमें से जो देखा जाए वो डेंसिटी होगी चौक की। चौक के बाद जो डेंसिटी होगी वो होगी, वो होगी रे होगी रे होगी रे हई होगी रे होगी रे होगी रे कॉटन की डेंसिटी कम होगी। इसके बाद होगी हनी। कौन सा? नहीं, हनी। हनी के बाद वाटर, के बाद कॉटन, कॉटन के बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, उसके सबसे लास्ट में एयर। तो देखो आपको क्या देखना है, सिंपली ये देखना है कि इसके पार्टिकल, एक पार्टिकल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम लिया जाए तो किसके पार्टिकल उसमें एकदम पास पास होंगे, यानी कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में किसका मास सबसे ज़्यादा है उसी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो आयरन, इसके पार्टिकल बहुत पास पास में होते हैं, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब देखो कॉटन की जब बात करते हैं ना, जो कॉटन जो सूखी रहेगी ना कॉटन, तो ये पानी के ऊपर तैरती रहेगी कॉटन। बट एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कॉटन है तो सॉलिड, पर इसके अंदर वही सेम फोनोमेना होता है जो स्पॉन्ज के अंदर होता है। क्या होता है इसमें? स्पॉन्ज में बीच बीच में गैप होता है, वहाँ पे एयर भरी रहती है। ऐसे कॉटन के अंदर बीच बीच में गैप होता है, वहाँ पे क्या भरी रहती है? एयर भरी रहती है। और एयर भरी होने की वजह से ही कॉटन पानी के ऊपर तैरती रहेगी, क्योंकि एयर भरी हुई है वहाँ पे उस गैप में। अब कॉटन को आपने क्या किया, एयर तो नहीं भरी हुई वहाँ पे, अब कॉटन का आपने सिंपल क्या किया कि उसको पानी में डाल दिया थोड़ी देर के लिए। अब क्या होगा कि पानी इस कॉटन के अंदर भरने लगेगा और एयर वहाँ से गायब हो जाएगी। एयर गायब हो गई, कॉटन में पानी भर गया, पानी भरने की वजह से इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी और कॉटन फिर पानी में डूब जाएगी। रिजिडिटी, कंपैक्सिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग ऑफ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी, इन सब की क्या देनी है आपको? डेफिनेशन देनी है। क्या डेफिनेशन? रिजिडिटी क्या होती है? रिजिडिटी क्या होती है? ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है जो कि शेप को चेंज करने में डिफ़िकल्टी क्रिएट करती है। रिजिडिटी का मतलब हुआ कि जितनी ज़्यादा रिजिडिटी उसका शेप चेंज करना उतना ही टफ। कंप्रेसिविटी यानी कि कोई चीज़ कितनी इजीली कंप्रेस हो जाएगी, ये भी मैंने आपको बताया। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू फ्लो।
जो चीज़ फ्लो होती है उसको फ्लूइड बोलते हैं। और फ्लूइडिटी क्या हो गई, ये प्रॉपर्टी होती है जो कि किसी मैटर को फ्लो कराने में हेल्प करती है, यानी कि जिसकी वजह से मैटर फ्लो करता है उसको बोलते हैं फ्लूइडिटी। फिलिंग ऑफ गैस कंटेनर, गैस कंटेनर को फिल किया तो वो क्या होगा, वहाँ पे गैस के पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं और साथ साथ में कंटेनर की वॉल पे भी फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से उसका क्या हो जाता है, कंटेनर की वॉल पे भी फोर्स लगाने की वजह से वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है। शेप, शेप की बात करते हैं, सिलेंडर, कॉनिकल शेप है ना, शेप जैसे अलग अलग होगा तो शेप अलग अलग होने की वजह से सॉलिड लिक्विड में आपने बता दिया था, शेप का बता दिया था, शेप क्या कैसे डिपेंड करती है। सॉलिड का शेप होता है फिक्स, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता, जिस कंटेनर में डालोगे वैसा ही हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। रीजन दो इसका, एक गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट, एक गैस को जिस चीज़ में भी आप भर दोगे उसको वो कम्प्लीटली ऑक्यूपाई कर लेती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में काफ़ी स्पेस होता है। जैसे आपने यदि उसको सिलेंडर में भर दिया तो उसने इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, यदि आपने उसको पूरे रूम में भर दिया तो पूरे रूम का स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, यानी कि इनके बीच में क्या होता है, अच्छा खासा स्पेस होता है, और स्पेस होने की वजह से हर जगह ये फुलफिल हो जाता है। एक गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, ऐसा क्यों करती है, गैस कंटेनर की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट क्यों करती है, क्योंकि गैस के पार्टिकल के बीच में स्पेस तो कम होता है, बट वो क्या करते हैं, रैंडम मोशन भी करते रहते हैं। रैंडम मोशन की वजह से वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं और कंटेनर की वॉल पे भी फोर्स लगाते हैं, जिससे कि वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है। ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड, एक वुडन टेबल को सॉलिड क्यों बोलना चाहिए, बताओ, क्योंकि वो सॉलिड की सारी प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है ना बच्चों। क्यों, क्या प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, उसकी रिजिड है, कंप्रेसिबल है, शेप चेंज नहीं हो रही, उसकी शेप जैसी रखी वैसी रह रही है, तो जितनी भी सॉलिड की प्रॉपर्टी वो सारी वो फॉलो कर रही है, इसीलिए वो क्या है, सॉलिड है। वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर बट डू नॉट सेम थ्रू सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड, वी नीड ए कराटे एक्सपर्ट, ऐसा क्यों होता है, आप एयर में तो आराम से हाथ इधर से उधर ले जा सकते हो, बट आप सॉलिड ब्लॉक में ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा क्यों, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पार्टिकल पास होते हैं और वहाँ पे कोई गैप नहीं होता, इसलिए आपका हाथ वहाँ से पास नहीं होगा। जबकि एयर में पार्टिकल दूर दूर होते हैं, उनके बीच में गैप होता है और आराम से आपका हाथ उसके बीच से निकल जाता है। ठीक है। 8, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन द वाटर, फाइंड आउट वाई। देखो, लिक्विड जो जनरली हैव ए लोअर डेंसिटी देन सॉलिड, जनरली जो लिक्विड की डेंसिटी होती है वो सॉलिड से कम होती है, इसीलिए जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड आइस होती है वो लिक्विड पर तैरती रहती है, सॉलिड आइस लिक्विड पर तैरती रहती है। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, जब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आइस जो है ना वाटर पे फ्लोट होती है, ऐसा क्यों होता है, देखो होता क्या है, आइस के अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की वजह से इनके बीच में आ जाता है स्पेस, गैप आ जाता है, और गैप में क्या, देखो यहाँ पे गैप आएगा वहाँ पे क्या भरी रहेगी, एयर भरी रहेगी, और इसकी वजह से एयर इसकी डेंसिटी हो जाती है कम। तो इसका आप रीजन क्या बताओगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो अपनी आइस है उसके बीच में गैप आता है और गैप में एयर भरी रहती है, तो इसकी डेंसिटी ओवरऑल वाटर से कम हो जाती है, इसीलिए जो आइस है वो फ्लोट करती रहती है वाटर पे। कन्वर्ट द फॉलोइंग टू सेल्सियस, तो आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, टेम्परेचर इन केल्विन कितना दिया है 300 इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, ये निकालना है प्लस 273। तो यहाँ से टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड क्या आएगा बच्चे, यहाँ से टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड आएगा 300 माइनस 273, निकाल लोगे आसानी से। ऐसे यहाँ पे निकालना है तो 573 में से डायरेक्ट 273 माइनस करना है। जब इसमें क्या करना है, देखो दोनों में ये टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, तो आपको केल्विन में निकालना है, तो आपको क्या करना है 273 ऐड करना है, तो इन दोनों में 273 ऐड कर दोगे तो ये केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा। एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट इज़ द ट्रांजिशन स्टेट एज द वाटर इज एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, हैंस इट वुड बी प्रेजेंट इन बोथ लिक्विड एंड गैसेज स्टेट। क्वेश्चन तो देखो ना, क्वेश्चन 10th क्या है, अच्छा ये कन्वर्ट नहीं करना है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 10 अपने पढ़ा ही नहीं, कन्वर्ट नहीं करना है, ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये तो ईजी है। 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो वाटर किस फॉर्म में होगा, स्टीम की फॉर्म में, स्टीम मतलब गैस की फॉर्म में होगा, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा,
लिक्विड और गैस दोनों एग्जिस्ट करेंगी साथ साथ, लिक्विड एंड गैस दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करेंगी, यानी कि लिक्विड भी होगा और गैस भी होगा, एक दूसरे में कन्वर्जन चलता रहेगा उस टेम्परेचर। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। बताओ, फॉर एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के लिए, व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है किसी भी टेम्परेचर। बताओ ऐसा क्यों होता है। मैंने बताया था ना बच्चों कि जब स्टेट चेंज हो रही है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो वहाँ पे जो भी हीट एनर्जी दी जा रही है, जो भी हीट एनर्जी दी जा रही है वो क्या करने में काम आ रही है, वो उसके पार्टिकल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में काम आ रही है, यानी कि जो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के काम आ रही है। समझ रहे हो, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के काम आ रही है, यानी कि यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है किससे किस में, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। तो जहाँ पे जो भी हीट एनर्जी दी जा रही है वो टेम्परेचर को ना बढ़ा के वो क्या कर रही है, उसकी स्टेट को चेंज कर रही है, यानी कि उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर रही है। ओके, सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस, एटमॉस्फेरिक गैस को लिक्विफाई करने का मेथड बताओ। बताओ क्या करोगे आप, लिक्विफाई गैस। तो देखो यहाँ पे ये गैस है, अब गैस को लिक्विफाई करने के दो तरीके, या तो इस पर प्रेशर बढ़ा दो या फिर इसका टेम्परेचर कम कर दो, तो ये लिक्विफाई हो जाएगी। डेजर्ट कूलर हॉट ड्राई डे में क्यों अच्छा काम करता है, जब पढ़ाया अभी तब बताया था, अभी मतलब पिछले लेक्चर में जो पढ़ाया था बताया था ना, क्या बताया था कि हॉट ड्राई डे का मतलब, हॉट मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, ड्राई मतलब ह्यूमिडिटी कम है। यदि टेम्परेचर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी कम है, ये परफेक्ट कंडीशन बन रही है किसके लिए, रेट ऑफ एवोपरेशन की, रेट ऑफ एवोपरेशन ज़्यादा होगी। यदि रेट ऑफ एवोपरेशन ज़्यादा हो जाएगी तो रेट ऑफ एवोपरेशन ज़्यादा होने की वजह से अंदर कूलिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, कूलिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो अपने को ठंडी ठंडी हवा लगेगी। व्हाट इज द वाटर केप्ट इन अर्थ पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर, गर्मियों के दौरान मटके में पानी रखने पे वो ठंडा क्यों हो जाता है। बच्चों जानते हो ना मटका, तो टूटा टूटा एक मटका ऐसा टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, लूटा लूटा किसने उसको ऐसा लूटा कि फिर जुड़ ना पाया। बताओ मटका ठंडा पानी क्यों कर देता है, इसका सिंपल रीज़न है क्योंकि मटके में होते हैं पोर्स, और पोर्स के थ्रू वाटर होता रहता है यहाँ से एवोपरेट, और एवोपरेट होने के लिए इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और ये एनर्जी कहाँ से लेगा, अंदर के पानी से ले लेगा, अंदर के पानी से एनर्जी लेगा, एवोपरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से पानी अंदर हो जाएगा ठंडा। वाई डज अवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट ऑन सम एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। इन तीनों में से कुछ भी यदि आप अपनी पाम पे डालते हो, यानी कि हथेली पे डालते हो, तो वो कूल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बच्चों, जैसे पाम पे आपने ये सब चीज़ें डाली ना, इन तीनों में से कुछ भी, तो ये एवोपरेट होना स्टार्ट हो जाती है यहाँ से, ये चीज़ें एवोपरेट होना स्टार्ट। जैसे यहाँ से एवोपरेशन हुआ, एवोपरेशन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और एनर्जी को कहाँ से लेगा, हथेली से, हथेली से जैसे एनर्जी ली एवोपरेशन बढ़ा और हथेली हो गई ठंडी। वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फ्रॉम सॉसर रादर देन कप, कप की बजाय अपन सॉसर क्यों प्रीफर करते हैं चाय या कॉफ़ी पीने में, उसका सिंपल रीज़न है। उसका कैसा रीज़न है, सिंपल रीज़न है। वो सिंपल रीज़न क्या है, वो सिंपल रीज़न ये है बच्चे कि सॉसर में यदि चाय डाल दी तो सरफेस एरिया बढ़ा दिया, और सरफेस एरिया बढ़ाने की वजह से, सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो इसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ते, रेट ऑफ एवोपरेशन बढ़ गया, रेट ऑफ एवोपरेशन बढ़ गया तो चाय हो जाएगी ठंडी ठंडी, और ठंडी चाय को पीने में आ जाएगा मज़ा। व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वियर इन समर, लाइट कलर और कॉटन क्लॉथ। लाइट कलर क्यों, जैसे बोला जाता है ना वाइट कलर के कपड़े गर्मियों में पहनने चाहिए, तो वाइट कलर के कपड़े क्यों, क्योंकि वाइट जो कलर होता है ना वो लाइट को करता है रिफ्लेक्ट, यानी कि जो लाइट आपसे टकराएगी और टकरा के वापस चली जाएगी। मुझसे टकरा गए बाद मुद्दत के वो, और पहले के जैसा नशा छा गया। समझ रहे हो, जैसे वाइट कलर से आपकी लाइट टकराई और ये चली जाएगी वापस, और वापस चली जाएगी, तो लाइट कलर के कपड़े इसलिए पहनने चाहिए क्योंकि लाइट आपसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दूसरा कॉटन की क्लॉथ, लाइट कलर की भी हो और कॉटन की हो, कॉटन की वजह से क्या होगा, जो कॉटन आपके पसीने को एब्जर्व कर लेगा और उसके बाद यहाँ से हो जाएगा वो पसीना इवोपरेट। जैसे इवोपरेट होगा, इवोपरेट होने के लिए हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो कहाँ से मिलेगी उसको, आपकी बॉडी से, और बॉडी से हीट एनर्जी बाहर निकल गई तो बॉडी कैसी हो जाएगी, ठंडी ठंडी कूल कूल। कन्वर्ट द फॉलोइंग टू सेल्सियस स्केल, तो केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो इसमें से डायरेक्ट 273 माइनस कर दो, दोनों में से आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर। केल्विन में कन्वर्ट करना है इनको, केल्विन में कन्वर्ट करना है, इनमें 273 ऐड कर दो, आ जाएगा केल्विन में आंसर। इनके लिए रीजन दो। नेपथलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड, कुछ टाइम के बाद नेपथलीन की बॉल हो जाती हैं डायरेक्टली ख़त्म हो जाती हैं। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नेपथलीन क्या होता है, सब्लिमेशन शो करता है, यानी कि वो डायरेक्ट सॉलिड से जाता है गैस में। यदि कोई सॉलिड से गैस में जाता है यानी कि वो शो कर रहा है वहाँ पे सब्लिमेशन, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में ट्रांजिशन को बोलते हैं सब्लिमेशन। इसीलिए नेपथलीन की बॉल क्या हो जाती हैं, एक टाइम के बाद पूरी ख़त्म हो जाती हैं।
वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम वाइल सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि परफ्यूम के पार्टिकल एयर के पार्टिकल पर सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, इसीलिए अपने को वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर स्मेल फील होती है दूसरी जगह पर भी। ऐसा क्या होता है? मॉलिक्यूल ऑफ एयर मूव एट हायर स्पीड एंड हैव लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस। और परफ्यूम के पार्टिकल क्या करते हैं, एक सब्सटेंस होता है वो वॉलेटाइल होता है, जैसे ही वो वॉलेटाइल मैटर एयर में आया वो जल्दी से एयर में स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। और वो जैसे जैसे आप बिकम लेस कॉन्सेंट्रेट ओवर ए डिस्टेंस, और एक डिस्टेंस पर लेस कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, इसलिए अपने को सेवरल मीटर दूर पर भी वो क्या होता है, स्मेल फील होती है। देखो मैं इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ आपको। देखो जैसे ही आपने परफ्यूम स्प्रे किया, इसकी वजह से क्या हो गया, इसके जो पार्टिकल है ना, स्प्रे के अंदर से जो पार्टिकल निकले वो वॉलेटाइल होते हैं, वॉलेटाइल होने की वजह से वो एयर पार्टिकल के अंदर जाएंगे और तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएंगे। तो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाएंगे तो अपने को स्मेल दूर तक फील होती है। अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। इन तीनों में से किसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है? गैस, इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम। लिक्विड, इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे ज़्यादा। सॉलिड, शुगर, इसके अंदर सबसे ज़्यादा। तो तीनों का ऑर्डर देख लो। गिव टू रीजन टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। वाटर होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और रूम टेम्परेचर होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड, तो इसीलिए ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्योंकि इसका सॉलिडिफिकेशन वाला टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाओगे तो लिक्विड हो जाएगा सॉलिड, और 100 से ऊपर जाओगे तो स्टीम। अब बताओ, अलमीरा सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे, ऐसा क्यों? सिंपल, इसका भी सेम रीज़न है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर वो सॉलिड फॉर्म में रहती है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। किससे बनी होती है? आयरन से, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाओगे तब ये कन्वर्ट होगी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। Why is ice at 273 more effective in cooling rather than water at same temperature? अच्छा, क्या बोलना चाह रहे हैं? 273 केल्विन का मतलब समझ रहे हैं ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है दोनों। अब बताओ इनमें से कौन ज़्यादा कूलिंग क्रिएट करेगा? तो सीधी बात है, कैसी बात है? सीधी बात है। आइस को यदि आप कुछ हीट एनर्जी दोगे ना, जिसको क्या बोलते हैं यहाँ पे लेटेंट हीट के बराबर हीट दोगे, तब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस कन्वर्ट होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में। यानी कि इसके पास तो ऑलरेडी अमाउंट ऑफ हीट ज़्यादा है रे बच्चे, इसके पास ऑलरेडी अमाउंट ऑफ हीट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि लेटेंट हीट दी गई है ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस को, तब जाके वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में कन्वर्ट हुई है। यानी कि पानी के पास हीट ऑलरेडी ज़्यादा है। अब इसके पास हीट कम है, किसके? 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पास हीट कम है आइस के पास, तो ये ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व कर पाएगी ना, इसीलिए ये ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करेगी। जबकि वाटर के पास हीट एनर्जी ज़्यादा है, भले ही वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बट उसकी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि लेटेंट हीट भी मिल गई ना इसको, तो ये कम अमाउंट ऑफ हीट एनवायरनमेंट से एब्जॉर्व कर पाएगा, तो इसीलिए ये कम कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा और आइस ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट क्रिएट कर देगी। वॉट प्रोड्यूसेस सीवियर बर्न? बॉइलिंग वाटर और स्टीम। बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, स्टीम भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, पर स्टीम के पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को लेटेंट हीट दी गई है, तभी तो वो किस में कन्वर्ट हुआ है, तब जाके वो स्टीम में कन्वर्ट हुआ है। इसका मतलब उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट दी गई है, तो वो लिक्विड कन्वर्ट हो गया गैस में। इसीलिए जब आप स्टीम से चलोगे तो ज़्यादा सीवियर पेन होगा एज़ कम्पेयर टू लिक्विड से जलने पर। सॉलिड, अच्छा ये सारी चीज़ आप पढ़ लेना, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। ये तो हो गया आपके इस क्वेश्चन आंसर खत्म। तो आज के लिए वापस मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा, थैंक यू सो मच बच्चों, इतनी धैर्यपूर्वक मेरी बातें सुनने के लिए। बाय बाय।